तुम भी सुनना बेटा ध्यान से। सलेस अलंकार अपनी शब्दालंकार के भेद चल रहे थे, जिसमें पहला था अनुप्रास, दूसरा था यमक और तीसरा सलेस। सलेस का अर्थ होता है चिपकना। यानी एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां पर सलेस अलंकार होता है। एक हिंदी में कहावत है कि शब्द एक अर्थ अनेक और जिसे कहते हैं सलेस। शब्द एक अर्थ अनेक और जिसे कहते हैं सलेस, ये इसकी परिभाषा हो गई कि सलेस का अर्थ होता है चिपकना। यानी एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उस काव्य पंक्ति में हमेशा सलेस अलंकार होता है। परिभाषा, जिस काव्य पंक्ति में जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उसे सलेस अलंकार कहते हैं। अथवा शब्द एक अर्थ अनेक जिसे कहते हैं सलेस। सलेस, यह इसकी परिभाषा है कि जहां पर जिस काव्य पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं या एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहां पर हमेशा सलेस अलंकार होता है। जैसे पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून, यह काव्य पंक्ति है। इस काव्य पंक्ति में हमें पता लगाना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें सलेस अलंकार होता है। हमेशा ध्यान रखना, एक गांव की भाषा में मैं डायरेक्ट बात करूंगा कि जो भी पर्यायवाची शब्द होता है काव्य पंक्ति में, उस पर्यायवाची शब्द के हमेशा अनेक अर्थ निकलते हैं। तो इस काव्य पंक्ति में पानी जो शब्द है एक पर्यायवाची शब्द है। जैसे बादल होता है, आकाश होता है, कपड़ा होता है, मछली होती है, आंख होती है, कमल होता है, पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पानी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जैसे मैंने कहा मोती, मोती का अप्राय यहाँ पानी की चमक से है, मनुष्य का अप्राय यहाँ इज्जत से है, और चून का अप्राय यहाँ जल से है। इसलिए इस पानी शब्द में अनेक अर्थ निकलते हैं, पानी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, और इस पानी शब्द में हमेशा कौन सा अलंकार है? सलेस। तो मेरा कहने का मतलब है, एक नॉर्मल पहचान आपको काव्य पंक्ति में किस तरह से करनी है कि जहां पर भी पर्यायवाची शब्द होता है वहां हमेशा उसमें सलेस अलंकार होता है। तो देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, इस काव्य पंक्ति में पानी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं।
यहां मोती का अभिप्राय पानी की चमक से है। मनुष्य का अभिप्राय इज्जत से है। चून का अभिप्राय जल से है। इसलिए पानी शब्द में सलेश अलंकार प्रयुक्त हुआ है। यह है बेटा इसका उदाहरण। मैंने आपको एक ही परिभाषा बताई है, ध्यान रखना हमेशा कि जिस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं उस शब्द में हमेशा सलेश अलंकार होता है। सलेश का अर्थ होता है चिपकना। ये कहने का मतलब यह है कि एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां पर हमेशा सलेश अलंकार होता है। मैंने आपको एक थोड़ी सी पहचान बताई है कि जिस भी काव्य पंक्ति में जहां भी पर्यायवाची शब्द आता है उस शब्द के पर्यायवाची के हमेशा अनेक अर्थ निकलते हैं और उस पर्यायवाची शब्द में ही सलेश अलंकार होता है। यह है बेटा सलेश की पहचान और परिभाषा। अगला नेक्स्ट है आपका उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना। तुलना तुलना जैसे मान लो एक व्यक्ति की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए या दूसरी वस्तु से की जाए या एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए या जहां भी दो भिन्न पदार्थों की तुलना की जाए वहां पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। उपमा का अर्थ केवल तुलना होता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए, इसकी परिभाषा यही है। पहले मैं लिख दूं उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है तुलना। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। के अंग एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है वाचक शब्द। सा, सी, से, समान, शरीर, जमीन, तुल्य आदि। देखिए अब मैं शुरू से बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझना। उपमा अलंकार, उपमा का अर्थ होता है तुलना। जहां भी
एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, एक प्राणी की तुलना दूसरे प्राणी से की जाए, या एक प्राणी की तुलना किसी वस्तु से की जाए, वहां पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। की जाए, इन दोनों को देखना। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म उपमेय और उपमान में, उपमेय और उपमान में समान रूप से जो गुण पाया जाता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। उपमेय और उपमान में समान रूप से जो गुण पाया जाता है उसे साधारण धर्म कहते हैं। चौथा है हमारा वाचक शब्द। वाचक शब्द है उपमा अलंकार के सा, सी, से, सम, समान, सदृश, सरिस, जिमी, तुल्य। सा, सी, से, सम, समान, सदृश, सरिस, जिमी, तुल्य, ये वाचक शब्द हैं। यही बता दूं मैं आपको, अगर इन वाचक शब्दों में से कोई भी एक शब्द किसी भी काव्य पंक्ति में मिल जाए, सा मिल जा, सी मिल जा, से मिल जा, सम मिल जा, समान मिल जा, सदृश मिल जा, सरिस मिल जा, जिमी मिल जा, तुल्य मिल जा, कोई भी एक शब्द किसी भी काव्य पंक्ति में मिल जाए, वहां पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। अब ऊपर से चलते हम, इसकी परिभाषा सुनिए। मैंने उपमा का अर्थ बताया आपको तुलना। क्या बताया? तुलना। देखिए, पहला अंग है इसका उपमेय और दूसरा अंग है इसका उपमान। उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। क्या है? उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। दूसरी बात, उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। साधारण धर्म उपमेय और उपमान में समान रूप से, उपमेय और उपमान में समान रूप से जो गुण पाया जाता है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। उपमेय और उपमान में समान रूप से जो गुण पाया जाता है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। चौथा, वाचक शब्द। देखिए, सा, सी, से, सम, समान, सदृश, सरिस, जिमी, तुल्य, इनमें से अगर कोई भी एक वाचक शब्द किसी भी काव्य पंक्ति में मिल जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? उपमा। जैसे सुनिए, जैसे हमने लिखा सुरेश जी के पैर, सुरेश जी के पैर कमल के समान कोमल हैं।
यह एक उदाहरण लिखा मैंने ऊपर लिख रखा है कि जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। तो इस उदाहरण में देखिए सुरेश जी के पैर, यहां सुरेश जी के पैरों की तुलना हो रही है, तो सुरेश जी के पैर हो गए उपमेय। अब किससे हो रही है? कमल से। सुरेश जी के पैरों की तुलना किससे हो रही है? कमल से। तो कमल हो गया यहां उपमान। उपमान। फिर मैंने कहा था आपसे कि किसी भी काव्य पंक्ति में सा, सी, से, सम, समान, सदृश, सरिस, जिमी, तुल्य, इन शब्दों में से एक भी शब्द मिलता है तो देखिए इस काव्य पंक्ति में वाचक शब्द हो गया समान, वाचक शब्द। अब बचा है आपका कोमल, ये हो गया साधारण धर्म। साधारण धर्म, चारों अंग इसके अलग अलग हो गए। तो कभी भी ध्यान रखना, मेन बात, मुख्य बात, इनको ध्यान में रखना आपको, वाचक शब्दों को सा, सी, से, सम, समान, सदृश, सरिस, जिमी, तुल्य, इनमें से अगर कोई भी एक शब्द किसी भी काव्य पंक्ति में मिलता है तो वहां पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। हमने उदाहरण दिया है कि सुरेश जी के पैर कमल के समान कोमल हैं। तो सुरेश जी के पैर तो हो गए उपमेय, कमल हो गया उपमान, समान हो गया वाचक शब्द, और कोमल हो गया साधारण धर्म। जैसे दूसरा, कमल, उदाहरण दे रहे हैं हम दूसरा, कमल सदृश कोमल हाथों ने। देखिए कमल सदृश कोमल हाथों ने, यहां हाथों की तुलना किससे हुई है? कमल से। तो हाथ तो हो गया उपमेय, कमल हो गया उपमान, सदृश हो गया वाचक शब्द, और कोमल हो गया साधारण धर्म। चारों अंग अलग अलग हो गए। तो इसमें सदृश शब्द वाचक आया है, इसलिए इस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार हो गया। अब आपको प्रश्न दो तरह से करता है वो, कि एक तो उदाहरण देता है कि कमल सदृश कोमल हाथों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, उसकी परिभाषा लिखिए। तो आप वाचक सबसे पहचानिए, इसमें उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। परिभाषा, उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। दूसरी तरह से प्रश्न कैसे करता है वो, कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ, उसके लक्षण लिखिए। क्या लिखिए? लक्षण। तब आप लिखोगे कि इस काव्य पंक्ति में उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, यहां हाथों की तुलना कमल से हुई है, यहां हाथों की तुलना कमल से हुई है, ये इसलिए इसमें उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ये हो गया इसका लक्षण। इसलिए आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित 4 ही अलंकार हैं, अनुप्रास, यमक, सलेश और उपमा। इन चारों में से 2 अंक का एक प्रश्न आपके लिए बोर्ड की परीक्षा में आएगा। अगर अब बताइए कोई समस्या है, फिर सुन लीजिए एक बार। उपमा का अर्थ क्या बताया मैंने? तुलना। क्या बताया? तुलना। परिभाषा, उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। जिसकी तुलना की जाए
जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय। जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसे कहते हैं उपमान। अब आता है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान में समान रूप से जो गुण पाया जाता है, उपमेय और उपमान में समान रूप से जो गुण पाया जाता है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द सा, सी, से, सम, समान, सदृश, सरिस, जिमी, तुल्य। इन शब्दों में से अगर कोई भी एक शब्द किसी भी काव्य पंक्ति में मिल जाता है तो उस काव्य पंक्ति में हमेशा उपमा अलंकार होता है। ये आपके चारों अलंकार समाप्त होते हैं। आगे तो अब सुनिए हमारी अगला नेक्स्ट जो अगला जो प्रकरण है हिंदी का, वह है आपकी किताब का। वो भी कौन से भाग? जो हमारी सर्जन नामक किताब है उसमें दो भाग है, एक तो गद्य भाग और एक पद्य भाग। जो पहला खंड है, काव्य खंड है, उसमें पहला पाठ आपका हटा दिया गया है, दूसरा पाठ है आपका सूरदास। सूरदास ये सूरदास जी के पद किससे लिए सुनिए। जैसे रामायण में हमारे खंड होते हैं, सुंदरकांड का जैसे सुंदरकांड अलग होता है, हर चीज के अलग अलग कांड है, ऐसे ही सूरदास जी के जो पद हैं, एक भ्रमर नामक एक ग्रंथ है, उस भ्रमर नामक ग्रंथ में से सूरदास जी ने ये पद लिए हैं। भ्रमर नामक ग्रंथ में से सूरदास जी ने ये पद लिए हैं। अब सुनिए, सबसे पहले हमें सूरदास जी के बारे में जानना है। इनको कवि नहीं, हम महाकवि कहते हैं। महान है जो कवि, कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। सूरदास जो जन्म से अंधा होता है उसको हम क्या कहते हैं? सूरदास। जो जन्म से क्या होता है? अंधा, उसे हम कहते हैं सूरदास। जन्म 1483 ईस्वी, ठीक, जन्म 1483। सुनिए, महाकवि सूरदास जी का जन्म, महाकवि सूरदास जी का जन्म 1483 ईस्वी को मथुरा के निकट, महाकवि सूरदास जी का जन्म 1483 ईस्वी को मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। कौन से क्षेत्र में? रेणुका, रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सीही गांव में माना जाता है। फिर सुन लीजिए, महाकवि सूरदास जी का जन्म 1483 ईस्वी को मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सीही गांव में माना जाता है। कौन से गांव में? सीही गांव में, सीही गांव। महाकवि सूरदास जी के गुरु का नाम बल्लभाचार्य था। क्या नाम था? बल्लभाचार्य। क्या नाम था? बल्लभाचार्य। सुनिए, महाकवि सूरदास जी के गुरु का नाम बल्लभाचार्य था। ये मथुरा और वृंदावन के बीच में यमुना नदी के किनारे पर गौ घाट पर रहते थे। ये मथुरा और वृंदावन के बीच में, मथुरा और वृंदावन के बीच में यमुना नदी के किनारे पर गौ घाट पर रहते थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। कैसे भक्त थे? परम भक्त। ये सूरदास जी, ये अपने
भगवान श्री कृष्ण के पदों का बखान करते थे। भगवान श्री कृष्ण के पदों का ये बखान करते थे। अब इनकी सुनिए, इनके बारे में। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। एक दिन जंगल में होके गुजर रहे थे, जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तो अचानक एक ये कुएं में गिर जाते हैं। और कुएं में गिर जाने पर इनकी आंखें बिल्कुल बंद थी, ये अंधे थे। तो ये भगवान से स्तुति या वंदना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इनकी वंदना को सुना और इनको आंखों की ज्योति प्रदान की। जब ये कुएं से बाहर निकले तो इन्होंने जब सांसारिक जीवन को देखा, संसार के लोगों को देखा, तो चारों ओर संसार के लोगों में स्वार्थ, लालच, अहंकार दिखाई दे रहा था। तब इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे तो ऐसी रोशनी, ऐसी ज्योति नहीं चाहिए। तो भगवान ने इन्हें फिर से अंधा कर दिया। इसलिए ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। ये सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के पद गाते थे। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनकी जो प्रसिद्ध कृतियां हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी, सूरावली, इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। दोबारा सुन लीजिए, 2 नंबर का आता है कवि परिचय। एक बार, महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1483 ईस्वी को मथुरा के निकट रेणुका क्षेत्र में माना जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म दिल्ली के पास सिही गांव में माना जाता है। महाकवि सूरदास जी के गुरु का नाम बल्लभाचार्य था। ये मथुरा और वृंदावन के बीच में यमुना नदी के किनारे पर गऊ घाट पर रहते थे। ये भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण के पदों का गायन करते थे। एक दिन सूरदास जी जंगल में भ्रमण कर रहे थे, तो अचानक कुएं में गिर जाते हैं और वहां भगवान श्री कृष्ण की वंदना या स्तुति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं और इनकी आंखों को ज्योति प्रदान करते हैं। तब ये कुएं से जब बाहर निकलते हैं, तो जब संसार को देखते हैं, तो संसार में सभी जगह इन्हें स्वार्थ से भरा हुआ दिखाई देता है, लालच से भरा हुआ दिखाई देता है, अहंकार से भरा हुआ दिखाई देता है। तो ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मुझे ऐसा संसार मेरी आंखों से नहीं देखना है। तो भगवान पुनः इन्हें अंधा बना देते हैं और जब से ये श्री कृष्ण के परम भक्त हो गए और श्री कृष्ण के पदों का गायन करने लगे। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं, सूर सागर, सूरावली, साहित्य लहरी। ये तो हुआ आपका कवि परिचय। अब हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। हो गया, हो गया टॉपिक। हाँ, कितनी मिनट है? तो हो गया बंद।